हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 7 सूरदास के पद पढ़ने वाले हैं, जिसको स्वयं सूरदास जी ने लिखा है। इसे हम पढ़ने से पहले कुछ सूरदास जी के बारे में जानेंगे, उनके रचनाओं के बारे में जानेंगे और इस चैप्टर में वो किन किन पदों को शामिल किए हैं उसे हम देखेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 सूरदास के पद, जिसको लिखा है सूरदास जी ने। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में और इनका निधन सन 1573 ईस्वी में हुआ था। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो महाकवि सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे और ऐसा माना जाता है, कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म दिल्ली के सीही नामक गांव में हुआ था। तो कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म जो है वो मथुरा के पास रेणुका क्षेत्र में हुआ था। ये जन्म से ही जन्मांध थे, ऐसा विवाद है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से ही इन्होंने श्रीनाथ मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना की। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय थे। बहुत ही उम्दा इनकी रचनाएं होती थी। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकती हैं। आराध्य देव का गुणगान सूरदास ने किया है। दूसरे पद में श्री कृष्ण का मनमोहक वर्णन है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया गया है। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो काफ़ी फेमस हैं और इनकी जो रचनाएं हैं वो कृष्ण से संबंधित हैं, जिनमें ये कहते हैं कि कृष्ण के सिवाय इनका मन कहीं और सुख नहीं पाता है। उनकी जो आँखें हैं वो कृष्ण के दर्शन के लिए ही व्याकुल हैं। तो जब वो देव को, कृष्ण को इतना चाहते हैं, तो इनके अलावा उनका मन और किसी देव के लिए कैसे लग सकता है। और आराध्य देव का गुणगान सूरदास जी ने किया है और इनका मनमोहक वर्णन किया गया है। बाल कृष्ण का भी यहाँ वर्णन किया गया है। फर्स्ट है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंक्षी फिरी जहाज पर आवे। कमल नैन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंगा को छाणी पियासो, दूरमती कूप खनावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। जिसमें इसका अर्थ है अनत। अनत का मतलब होता है अन्यत्र। कमल नैन, कमल नैन का मतलब होता है कमल के समान नैन वाले, नेत्र वाले श्री कृष्ण। महात्म यानी महिमा। परम, परम का मतलब होता है श्रेष्ठ। छाड़ी, छाड़ी यानी छोड़कर। पियासो यानी प्यासा। दूरमति जिसकी बुद्धि यानी अर्थात मूर्ख। कूप का अर्थ होता है कुआं। अम्बुज, अम्बुज का मतलब होता है कमल और मधुकर का मतलब होता है भौरा। चाख्यों यानी चख लिया। करिल यानी एक कंटीला पौधा होता है। कामधेनु यानी देवलोक की गाय जो आपकी सभी इच्छाएं पूरी करती है। छेरी, छेरी यानी बकरी।
तो सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख नहीं पाता। जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः जहाज पर ही आता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं के यहाँ से भटक कर फिर श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकता है? यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। जिस भौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो, उसे करील का फल कैसे अच्छा लगेगा? सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दूहेगा? तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के सिवाय उनको और कहीं अच्छा नहीं लगता, उन्हें और कहीं खुशी नहीं मिलती। जैसे उदाहरण दिया है कि जहाज का पंछी उड़कर जहाज पर ही वापस लौटकर आता है, उसी प्रकार से हर देवताओं की तरफ इनका ध्यान जाकर या भटक कर ये वापस श्री कृष्ण के चरणों में ही लौट कर आते हैं। श्री कृष्ण की महिमा ही इनको अच्छी लगती है और उनके अलावा वो किसी और देवता का ध्यान नहीं करना चाहते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति प्यासा है और उसे गंगा जल को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो वो तो मूर्ख व्यक्ति ही होगा। और भौरे ने जैसे कमल के रस का स्वाद चख लिया हो, जो कि इतना स्वाद होता है, तो उसे अगर करील का फल दिया जाए तो उससे अच्छा कैसे लगेगा? तो यही चीज़ कहते हैं कि मेरे कृष्ण मेरे लिए तो कामधेनु के समान है, जो मेरी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दूहेगा? शोभित नवनीत लिए घुटुरुनि चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए लट लटकनी मनुमत मधुप गन मादक मधुही पिए कठुला कंठ ब्रज केहरी नख राजत रुचिर हे धन्य सूर एको पल इहि सुख का सतकल्प जिए। जिसका अर्थ है कर। कर का मतलब होता है हाथ। नवनीत, नवनीत मतलब मक्खन। रेणु, रेणु का मतलब होता है धूल। मंडित, मंडित का सुशोभित। दधि यानी दही। चारु, चारु का मतलब होता है सुंदर। कपोल, कपोल का अर्थ होता है गाल। लोल का अर्थ होता है चंचल। लोचन का अर्थ होता है आँखें। गोरोचन, गोरोचन एक मस्तक पर तिलक लगाने का पीला द्रव्य पदार्थ होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। नेक्स्ट है लट। लट यानी सिर के बालों का गुच्छा। मनु यानी मानो। मत यानी मस्त। मधुप यानी भौरा। कठुला, कठुला का अर्थ होता है चौकी, चांदी की चौकी या बगनखा और बजरबट्टू की माला। केहरी नख, केहरी नख का होता है सिंह के नाखून। राजत, राजत का मतलब होता है सुशोभित। रुचिर यानी सुंदर। इहि यानी यह। और कल्प, कल्प का अर्थ है 4,32,00,000 वर्ष की अवधि। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं, हाथ में मक्खन लिए हुए बाल श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वे घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल है। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही हैं। वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरों के समान लग रही हैं। गले में पहनी हुई चांदी की चौकियों, बगनखा और बजरबट्टू की माला हृदय पर सुशोभित हो रही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण के इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए, फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं निकलता।
अर्थात हाथ में मक्खन लिए श्री कृष्ण इतने सुंदर लग रहे हैं। घुटनों के बल वो कैसे चल रहे हैं, शरीर पर धूल लगा हुआ है, मुख में मक्खन लगा है, गाल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, नेत्र चंचल लग रहे हैं, माथे पर गोरोचन का तिलक लगा है, उनकी जो सिर की बाल है, लटें हैं, वो झूल रही हैं। वो कैसे मस्त मधु पीकर मस्त भौरों के समान ऐसा लग रहा है। गले में वे चांदी की चौकी, बगनखा और बजरबट्टू की माला पहने हैं, जो बहुत ही सुंदर लग रही है। और जब सूर्यदास जी इस छवि को देखते हैं तो वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं और उस पल में वो धन्य हो जाते हैं और कहते हैं कि इसके अलावा तो 100 करोड़ वर्ष जीने का भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये एक पल के लिए भी अगर ये दर्शन हो जाए तो इससे मैं धन्य हो जाऊं, और ये जो सुख है ये इसकी कोई कंपेयर आप नहीं कर सकते हो। इस चीज़ में उनको इतना सुख मिलता है सिर्फ कृष्ण के दर्शन पाने में। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।